अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड स्कॉलरशिप जो है जिसे हम पीपीएल के नाम से भी जानते हैं, स्कॉलरशिप के बारे में। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका जो क्राइटेरिया क्या है, ये स्कॉलरशिप आपने हासिल कैसे करनी है और आपने इसमें अप्लाई क्या किस तरह करना है, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और ये जो स्कॉलरशिप है हमारे पास ये किन किन डिपार्टमेंट्स के लिए है, कौन सी क्लास के लिए हमारे पास ये मौजूद है यहाँ पे। और इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, आप अप्लाई करने का जो मुकम्मल तरीका है, मतलब किस जगह पे आपने क्या अपलोड करना है, किस तरह आपने अकाउंट बनाना है और किस तरह आपने जो है इसके जो फॉर्म्स वगैरह हैं वो आपने फिलअप करने के बाद आपने इसको मतलब किस तरह सेंड करना है, ठीक है। इसका जो तमाम जो इसका प्रोसीजर है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल, उसका जो एप्लीकेशन का कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड पीपीएल स्कॉलरशिप फॉर बीएस एंड मास्टर्स प्रोग्राम ये लिखा हुआ हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको मैं क्लियर कर दूँ कि हमारे पास जो स्कॉलरशिप है ये दो टाइप की है। पहली जो टाइप है इसमें हमारे पास स्कॉलरशिप हमें मिलती है बीएस एंड मास्टर प्रोग्राम के लिए। दूसरी टाइप जो है हमारे पास इसमें हमें 9th 10th और मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इनके लिए भी हमारे पास स्कॉलरशिप मौजूद है, ठीक है। अब जो मास्टर वाले हजरात हैं उनकी स्कॉलरशिप है उसकी जो लास्ट डेट हमारे पास 10 नवंबर 2021 है, ठीक है जी। और इसमें जो उसका क्राइटेरिया है मतलब कंट्री पाकिस्तान होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास है वो पेट्रोलियम लिमिटेड है। और यूनिवर्सिटी मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो भी है आपका, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अप्लाई करने के लिए मतलब यहाँ पे हमारे पास जो इन्होंने नंबर ऑफ स्कॉलरशिप दी हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के लिए 10 दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट मतियारी इसके लिए 6 दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट संगर के लिए 6 हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चकवाल के लिए 5 हैं। इनकी जो स्कॉलरशिप है गुजर खान की भी 5 हमारे पास। इनकी सबकी जो तादाद है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और उसका जो क्राइटेरिया है वो भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो वो आप जो क्राइटेरिया वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि मतलब बंदे की जो एज है वो 28 साल से कम होनी चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसके जो एडवर्टाइजमेंट फॉर्म है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, वो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। इसकी तमाम डिटेल आपको जो है इस फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। अब ये तो जो है स्कॉलरशिप हमारे पास हो गई, ये हमारे पास है इसकी मास्टर्स वगैरह के लिए, ठीक है। अब एक दूसरी वेबसाइट है, ये भी हमारी है, इस पर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसमें हमारे पास जो डेडलाइन लिखी है वो हमारे पास यहाँ पे 22/11/2021 है, ठीक है। और इसमें जो हमें यहाँ पे देखें 4 साल तलीमी प्रोग्राम बराए जमात 9 से मतलब 9 से 12 तक, ठीक है। और इसमें अहलियत का मेयार भी उन्होंने सारे कुछ यहाँ पे दिए कि मतलब डोमिसाइल आपका होना चाहिए और किसी भी स्कूल से आपकी 8वीं जमात पास की हो, मतलब 8वीं जमात का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। और आपने 9th में दाखिला लिया होना चाहिए और महदूद माली वसाइल हों आपके वगैरह वगैरह, ठीक है। और स्कॉलरशिप की मुद्दत 4 साल है, ठीक है। अब जो पहला पेज था जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, उस पर हमारे पास उसकी भी जो मुद्दत थी वो 4 साल थी। वो क्लास 12वीं से लेके वो एमए तक था, मतलब 16 तक, और ये क्लास 9वीं से लेके 12वीं तक है, ठीक है। तो मतलब दोनों की जो है मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आपने इन दोनों में अप्लाई किस तरह करना है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए हमारे पास इनका जो एक लिंक है हमें उस पर क्लिक करना पड़ेगा अप्लाई ऑनलाइन वाले पे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिलचस्पी रखने वाले तालिब इल्म पीपीएल की वेबसाइट www.ppl.com.pk पर विजिट करें और वहाँ पे जो है अपना अकाउंट बनाने के बाद हम जो है इसमें अपनी दरख्वास्त ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ उसमें तरीका आपने इसमें अप्लाई किस तरह करना है। और अप्लाई करने से पहले अब हमें इस स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट्स वगैरह क्या होंगे, इसको क्राइटेरिया क्या है वो हमारे पास देखिए यहाँ पे लिखा है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इस जो दूसरी वेबसाइट है इस पर भी मैं आपको पेज ओपन करके दिखा देता हूँ। इन दोनों वेबसाइट्स का जो लिंक है वो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपने सिंपल इस लिंक पर क्लिक करना, तो आप इस मतलब वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पे आके जो है तमाम डिटेल जो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने किस में अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए हमने सिंपली क्या करना है, अपने जो है हमने जो अपना गूगल ब्राउज़र है हमने वो ओपन करना है, ठीक है। तो इस पर हमने सिंपल पेज करें www डॉट एंड ये में हम करना था ppl.pk.scholarship फॉर्म 2021-22, ये मेरे पास 2021 आया हुआ तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया। तो मैं यहाँ पे आपने ये वो ढूंढनी है जो मतलब इनकी ओरिजिनल जो है जो इनकी वेबसाइट है, तो मैं उसके लिए www.ppl.gov.com बस इस पर आप क्लिक करें ताकि हम जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम लोग मतलब पहुंच जाएं, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास इस तरह का जो पेज है वो लोडिंग हो रहा है। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी क्योंकि इसमें मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा, मतलब इसमें जो अकाउंट बनाना है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसमें अकाउंट बनाना थोड़ा सा मसला है, तो वो अकाउंट आपको मतलब खुद बनाना पड़ेगा। बनाना इस तरह है कि हम देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मतलब अभी मैं इनकी जो है ऑफिशियल जो पेज है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का, ठीक है, ये कोई उस पर मैं पहुँच गया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने सबसे पहले जो काम करना है वो अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है, लॉगिन करना है अपने आप को। तो मैं कम्युनिटी पे क्लिक करता हूँ, कम्युनिटी पे क्लिक करने के बाद देखिए स्कॉलरशिप स्कीम्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं।
और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए वो जो मैं पहले बात बता रहा था कि हमारे पास 2 किस्म की स्कॉलरशिप मौजूद हैं, 2 टाइप की। पहली देखें PPL स्कॉलरशिप फॉर हायर प्रोफेशनल एजुकेशन। ये हायर एजुकेशन मतलब 12वीं क्लास से जो ऊपर होती है उसे हायर कहते हैं। और जो PPL स्कॉलरशिप फॉर 4 ईयर एजुकेशन मतलब प्लान ग्रेड 9 to 12 मतलब इन क्लास 9 10वीं, ठीक है। दोनों की दोनों स्कॉलरशिप्स हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब आपने इसमें अप्लाई किस तरह करना है? अप्लाई करने के लिए लेट्स सपोज मैं मतलब इनका जो तरीका दोनों का वो सेम है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। मैंने इसमें जो है वो अपना अकाउंट बना रखा है। तो देखें जब मैंने वो 4 साल प्रोग्राम पे क्लिक किया मतलब जो बेस वगैरह था तो उसका जो था पर क्राइटेरिया हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ बता दिया आपका जो डोमिसाइल है वो इन इलाके कौन से जो इलाके उसने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तहसील भी लिखी हुई है, डिस्ट्रिक्ट भी लिखा हुआ है, इलाके का नाम भी लिखा हुआ है। मतलब इन इलाका जात के जो हैं डोमिसाइल वो आपके पास होने चाहिए। और आपके जो है एग्जामिनेशन में 60% मार्क्स होने चाहिए कम से कम। जो भी मतलब आपने आखिरी डिग्री की है उसके जो आपके एग्ज़ाम है उसमें जो आपके मार्क्स थे वो आपके 60% होने चाहिए, ठीक है। और अर्ली स्टेज ऑफ डिग्री प्रोग्राम मतलब आपने जब स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप ट्राई करें मतलब लेट्स सपोज आपने BS के लिए आप मतलब BS प्रोग्राम में आप पढ़ रहे हैं तो आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप पहले साल में तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे इनका ये मतलब है, ठीक है। और जो आपकी एज 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में मतलब नहीं होने चाहिए, मतलब आपको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, ठीक है। और आप इसके अलावा कोई और स्कॉलरशिप भी ना ले रहे हो, ठीक है। और इस तरह की बातें लिखी हुई हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब ये बता रहा है कि मतलब एक तो HEC से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए आपकी जो डिग्री है जो अभी आप कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब किस डिग्री को ये स्कॉलरशिप मिल रही है यहाँ पे लिखा हुआ है। इंजीनियरिंग वालों को मिलेगी, मेडिसिन वालों को मिलेगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों को मिलेगी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वालों को मिलेगी और एजुकेशन जो है फॉर स्कीम 2 ओनली। मतलब जो एजुकेशन स्कीम है उनकी हमारे पास 2 हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। अब ये हमारे पास ये इसका आ गया एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये जो 4 साल प्रोग्राम है उनकी बात हो रही है, ठीक है। अब 4 साल प्रोग्राम तो उसकी मैंने आपको बता दी, मतलब ये फॉर्म है। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास वो था 9th से 12th था, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसका जो फॉर्म है उसकी मैं शक्ल दिखाता हूँ। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया हमारे पास, मतलब आपने 8वीं क्लास पास की होनी चाहिए कहीं से भी, ठीक है। और सिक्योर्ड एडमिशन होना चाहिए आपका किसी भी स्कूल में, सरकारी हो या प्राइवेट हो, मतलब ट्राई करें गवर्नमेंट हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, मतलब कुछ भी हो, ठीक है। और आपकी और स्कॉलरशिप ना ले रहे हो और आपके पास जो है फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी हो, मतलब आप इसके अहल भी हो, ठीक है। ये हो गया तो उसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब इसका जो फॉर्म है वो भी आपके सामने है, ठीक है। बिल्कुल सेम फॉर्म है दोनों का। अब मैं आपको मतलब कोई भी एक फॉर्म जो है आप इस पर फिल करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। और ये फॉर्म फिलिंग से पहले जो है आपको जो है इसका जो अकाउंट है वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अब अकाउंट क्रिएट करना जो है उसका भी तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए मैं अब जो फॉर्म मेरे सामने ओपन है मैं ये आपको फिल करके दिखाता हूँ आपने किस तरह फिल करना है, ठीक है। अब मैं क्लास 9 से 12 वाला कर रहा हूँ फॉर्म फिलिंग। अगर आप बल्कि ये नहीं मैं करता, मैं क्लास इसी पर हायर प्रोफेशनल एजुकेशन जो है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। मतलब दोनों का तरीका बिल्कुल सेम होगा, दोनों का क्राइटेरिया आपके सामने मौजूद है। देखिए फॉर्म की जो शक्ल है वो सेम टू सेम है, इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं है, ठीक है। जहाँ पे लिखा हुआ ओनली दो स्टूडेंट्स परसिंग दी अबव डिग्री प्रोग्राम विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर दी स्कॉलरशिप मीटिंग अदर एसेंशियल क्राइटेरिया। मतलब जो बंदा क्राइटेरिया पे पूरा तो होगा वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम लिखें। चलो मैं नाम लिखता हूँ, डेट ऑफ बर्थ लिखें आप, मतलब तो मैं यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 2021 तो नहीं हो सकती, तो यहाँ पे टाइप का ऑप्शन होगा एक, मैं यहीं पे आपको टाइप करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास सन आ गई, मतलब आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है वो आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये मैं लिख रहा हूँ 13 अक्टूबर 1999 में, ठीक है। यहाँ पे जो आपने अपना ID कार्ड वो लिखना है, आपने जो भी आपका ID कार्ड है, ठीक है। उसके बाद जो हमने अब जी आप डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे, मतलब आपका डोमिसाइल कौन सा है, किस इलाके का, ठीक है। और आप लड़का हैं लड़की हैं आपने वो सेलेक्ट करना है। दिस CNSE मस्ट बी इनफॉर्मेट, मतलब ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपने CNSE डैशेस की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मतलब हम कहते हैं जैसे हमारे इसके ऊपर बना होता है ID कार्ड के ऊपर इस तरह की डैश लगी होती है, अपने साथ लाजमी लगानी, ठीक है। इस तरह करके आपने लिखना है डैशेस डालने के बाद, ठीक है। और अब प्लेस ऑफ बर्थ लिखिए, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ कौन सी थी, ठीक है। जो भी आपका मतलब इलाका था वो आपने यहाँ पे लिखना सन था, ठीक है। अब हमारे पास देखिए कि ऑप्शन आ रहा है इंग्लिश एंड उर्दू। अगर आप इस फॉर्म को उर्दू में लिखना चाहें ना, मतलब अगर ये फॉर्म आप चाहें कि आपका जो फॉर्म है वो उर्दू में आए तो आपका फॉर्म उर्दू में भी आ सकता है, वो आपने जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लेनी, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने करना है जी फादर्स नेम, अपने अब्बू का नाम लिखना है आपने, ठीक है। और यहाँ पे अपने जो है अब्बू का जो ID कार्ड है वो आपने लिखना है, ठीक है, इस तरह करके।
ये आईडी कार्ड हो गया। उसके बाद अपने अपने अब्बू की हालत बताने कि आपके अब्बू जिंदा हैं कि उनकी डेथ हो चुकी है। अगर जिंदा हैं तो लाइव, डेथ हो तो आप डिटेल्स लिख सकते हैं। और आपके फादर जो है कोई इज़ योर फादर प्रोवाइडिंग योर फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब आपके फादर आपके काम करके घर पैसे वगैरह देते हैं, यस तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको नो कर सकते हैं। फादर प्रोफेशन बताएं आपके फादर साहब करते क्या हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख दूँगा फादर साहब प्लम्बर, ठीक है। मतलब जो भी आपके अब्बू काम करते हैं वो आपने यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। फादर मंथली इनकम, आपके अब्बू की जो मंथली इनकम है वो कितनी है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखते हैं जो भी आपके अब्बू की मंथली इनकम है, ठीक है। आपके अब्बू का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखें। और यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस लिखें आप, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हम जो है अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। वो ईमेल एड्रेस लिखना है जब जिस पे आपको ईमेल वगैरह सेंड की जाए तो वो आपको पास पहुँच जाए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे अपना जो है मेलिंग एड्रेस लिखना है। मेलिंग मतलब जो आपको ईमेल या कोई भी आपको पोस्ट सेंड की जाए तो वो आपके पास पहुँच जाए, मतलब जो भी आपके घर का एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फर्जी से एड्रेस में यहाँ पे लिख देता हूँ। और यहाँ पे अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है अपनी ईमेल लिखनी है। और अब एलिजिबल डिग्री प्रोग्राम, मतलब आप जैसे मैंने कहा था, मैंने दिखाया था क्राइटेरिया, मतलब सिर्फ इन डिग्री के लिए अप्लाई होगा तो आपने वो डिग्री सेलेक्ट करनी। तो मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग, लेट्स सपोज मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन था तो मैंने इसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट। देखिए तो मेरे पास ये सारा आ गया। सबसे पहला जो ऑप्शन था मेरा वो कंप्लीट हो गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला मेरी आ गया, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे अपने अब जो अपनी क्वालिफिकेशन है वो ऐड करनी है कि आपकी जो तालीम है वो कितनी है, मतलब आपने FA की है, FSC की है, ICS की है, DA का डिप्लोमा किया है, कौन सी मतलब आपकी एजुकेशन है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ऐड करते जाना आपने, ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट करते जाना, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेप 2 की। तो अगर आपकी जो है एजुकेशन वो 9th 10th या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने उस हिसाब से यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। और अगर आप BS प्रोग्राम में मतलब पढ़ रहे हैं तो आपने उस हिसाब से क्वालिफिकेशन जो अपनी ऐड करनी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है ऐड क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये देखिए हमारे पास डिग्री हमारे पास फर्स्ट आ गई, ठीक है। और देखिए हम डिग्री को सिलेक्ट कर लें, अभी कौन सी है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, HSS है, A लेवल है, जो भी है, ठीक है। अब जबकि मैंने यहाँ पे लिखा था कि मैं वो बैचलर्स के लिए BS प्रोग्राम के लिए इंजीनियरिंग के लिए जो मैं स्कॉलरशिप लेना चाह रहा हूँ, तो मुझे ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे लिखना पड़ेगा हायर सेकेंडरी स्कूल। तो अब डिसिप्लिन वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने मतलब डिसिप्लिन आपको कौन सा, तो प्री इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो बोर्ड है जो आप लिख दें भी आपको जो भी बोर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे जो बोर्ड जो है वो आपने लिखना है जो भी आपका बोर्ड बनता है। मैं यहाँ पे चले बलूचिस्तान लिख देता हूँ। और मार्क्स मतलब मार्क्स आप कितने मार्क्स आए थे, ठीक है, FSC प्री इंजीनियरिंग में, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे 900 मार्क्स थे मेरे। आपके मतलब 60% मार्क्स जो है एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है। टोटल मार्क्स हमारे थे 1100। और स्टार्ट मैंने किया था, चलेंगे अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने ये 2018 में स्टार्ट किया था और ये एंड हो गया मेरा 2020 में। मतलब 2 साल की होती है ना FSC, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये तो होगी मेरी FSC के मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब सेव क्वालिफिकेशन हो गया, देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारे पास स्टेप नंबर 3 अटैचमेंट्स, ठीक है। अब आपने यहाँ पे अटैच करना है। सबसे पहले अपने ID कार्ड की जो फ्रंट साइड है उसकी तस्वीर बना के यहाँ पे अपने अपलोड करनी है। उसके बाद आपको जो फादर साहब उनके ID कार्ड की जो फ्रंट साइड है वो आपने ऐड करनी है। और यहाँ पे जो आपने जो डिग्री है आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपका स्टूडेंट या आपका या फिर आपके जो फादर का जो डोमिसाइल है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका हायर सेकेंडरी स्कूल था उसका जो सर्टिफिकेट था वो आपने अपलोड करना है, ठीक है। अब अगर आपने ये फर्स्ट ईयर के लिए या मैट्रिक के लिए लेना है तो आपने उस हिसाब से यहाँ पे आपके पास लिखा होगा कि आप उसका जो है वो सर्टिफिकेट जो है अपलोड करें, ठीक है। तो चलिए मैं कोई भी 2 तस्वीरें मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ क्योंकि मैंने तो उसमें अप्लाई नहीं करा, मैं तो आपके एक सैम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। और जो तस्वीर है उसका भी साइज़ उन्होंने यहाँ पर बता दें कि हमारे पास जो तस्वीर का साइज़ है वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अपलोड कर देता हूँ। और दूसरा अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं ये तस्वीर अपलोड कर देता हूँ। और थर्ड पे जो है आपने मतलब जो इन्होंने रिक्वायर्ड मांगी ये चीज़ें वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये तो मैं यहाँ पे सिंपल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ अपलोड हो गया। अब आपने यहाँ पे करना है क्या, नेक्स्ट कर दिए। अब यहाँ पे आपने करना है कि मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, आर यू प्रेजेंटिंग अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप, ये आपसे पूछ रहे हैं आपकी और स्कॉलरशिप तो नहीं ले रहे। मैं यहाँ पर आपने लिखना है कि नहीं हम और कोई स्कॉलरशिप नहीं ले रहे। अगर आप ले रहे हैं तो आपने उसके बारे में बताना है, लेकिन आप उसके बारे में बताएंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपने इसको यहाँ पे नो कर देना है, इसको आपने क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपने इसको कर देना सबमिट। और ये थोड़ी सी लोडिंग हुई फिर आपको दिखाता हूँ मैं नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है।
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया है हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप फॉर्म, क्लिक हियर टू जनरेट एंड डाउनलोड द पीडीएफ। ठीक है, मतलब अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, पहले आपने अपना जो सारा डाटा दिया है, डाटा देने के बाद अब मैंने जो है वो अपना जो जनरेट फॉर्म किया, देखिए जो फॉर्म है मेरे सामने आ चुका है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर आ गया, मेरा नेम लिखा आ गया। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आ गई है, सब कुछ जो मैंने वहाँ पे क्वालिफिकेशन ऐड की थी, ठीक है, वो सारी की सारी मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, हर चीज़ मैंने अपलोड कर दी है। और देखें जो हमारे पास मार्कशीट ये वगैरह ये सारे कुछ आपने जो है अपने पास मालूम रखना होगा, ये जो है आपने वो बाद में अपलोड करना है। ठीक है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आता है, मतलब आपको क्या कुछ चाहिए। ठीक है, डिग्री ऑफ मास्टर, फी डिपॉजिट स्लिप एंड बेनिफिट सर्टिफिकेट वगैरह सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह करके जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जब आप वो जो है मैट्रिक वालों के लिए करेंगे, उसका भी सेम यही प्रोसीजर है, सेम यही हिसाब किताब है। ठीक है, उसमें भी आपने सेम इसी तरह करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूर स्कॉलरशिप फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब जो है डिपार्टमेंट जो है वो आपसे वो खुद रब्ता करता है। ठीक है, और हमें जो पीडीएफ फॉर्म था मैंने उसको दिखा दिया, और साथ ही मेरी जो ईमेल थी उसके ऊपर मेरे पास यहाँ पे एसएमएस आ चुका है कि जो आपकी ईमेल है उसका जो साइनअप वगैरह वो हो चुका है। ठीक है, कि मेरे पास ईमेल थी और देखिए मेरे पास ईमेल आई। ठीक है, दोनों जो ईमेल्स हैं ये भी मतलब उन्हीं की तरफ से आई है। ठीक है, तो इस तरह करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आ गई होगी। एंड अभी अगर आपके माइंड में इस स्कॉलरशिप के मतलब कोई सवाल है तो आप वो हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।